જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચरणों कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. दूसरे दिन सुबह मैं जंगल में उस स्थान पर गया जहाँ पर मैं कुछ दिन पूर्व लाई पत्ते के बीज डालकर आया था. यह सब पहाड़ी जगह होने के कारण बीज बोने के लिए ऐसा स्थान ढूंढना पड़ता था जहाँ पर पत्थर न हो और मिट्टी हो, क्योंकि पत्थरों पर बीज बोना बेकार ही सिद्ध होता है और यहाँ पर बीज भी बहुत कम होते थे, तो वे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था. इसीलिए ऐसी ज़मीन की तलाश में भी मीलों चलना पड़ता था. दूसरा, ऐसी भी जगह चाहिए थी वहाँ पर बरसात का पानी जमा न हो, यानी ढलान वाली जगह होनी चाहिए. इसी उपयुक्त स्थानों को ढूंढकर वहाँ पर मैं 8-8 दिन के अंतराल में बीज बोता था ताकि सदैव अच्छे ताजे पत्ते मुझे मिल सके. कई मील चलने के बाद मैं उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर मैं एक बार आकर बीज बोकर गया था. उस जगह को पहचानना भी कठिन हो गया था. इतनी घास आसपास उग गई थी, बड़ी कठिनाई से उस जगह को पहचान पाया. पर जब वहाँ पहुँचा तो बहुत प्रसन्न हो गया. वहाँ पर लाई पत्ते की बहुत बड़ी फसल लहलहा रही थी. कुछ फसल बंदर खा गए थे. मैं वह देखकर भी खुश हुआ. कोई तो साथी है जो मेरे साथ इसे खा रहा है. मैं थक कर थोड़ी देर बैठ गया और उस बड़े पत्थर बैठकर मैं विचार करने लग गया कि अपने पास थोड़े से ही बीज थे, इसलिए मैं उन्हें व्यर्थ बोना नहीं चाहता था. मैं उनको बोने के लिए मीलों घूमा और फिर उस स्थान को खोजा जिस स्थान पर बीज से अच्छी फसल हो सके. पर मनुष्य भी अपने जीवन में थोड़े से बीज रूपी क्षण लेकर इस धरती पर जन्म लेता है और अपने बीज रूपी क्षणों को व्यर्थ के स्थान पर ही खर्च करता है. और जब जीवन रूपी बीज समाप्त हो जाता है तब मृत्यु को वरण करता है. मृत्यु होने पर रोता है, मैंने मेरा जीवन व्यर्थ गंवाया. वास्तव में मृत्यु के पूर्व ही वृद्धावस्था में शरीर जब किसी काम का नहीं रह जाता, उस समय मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कार्यों से ही आत्म शांति मिलती है. जीवन में किए गए अच्छे कार्य मन को शांति प्रदान करते हैं. मन को बड़ी प्रसन्नता शांति मिलती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए. ये किए गए अच्छे कार्य ही मन को प्रसन्न कर देता है. इसीलिए मनुष्य को भी अपने जीवन में क्षण रूपी बीज उन स्थानों पर ही खर्च करने चाहिए जहाँ पर अच्छी फसल तैयार हो सके. मनुष्य इस धरती पर अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, और जब वृद्धावस्था में शरीर चलने फिरने लायक नहीं रहेगा फिर लोगों से मिलना भी कम ही हो जाएगा, और जो मिलने आएंगे वे भी कर्तव्य निभाने के लिए आएंगे. तुम अभी तक जिंदा हो इसीलिए आ रहे हो, और तुम्हें मिलकर तुम्हारी खराब दशा देखकर तुम्हारे लिए मृत्यु जल्द ही आई. ऐसा ही प्रार्थना परमात्मा से करेंगे. जब ऐसे पड़े पड़े तुम भी मृत्यु का इंतज़ार करोगे और मृत्यु नहीं आएगी. इसीलिए जीवित रहते हुए उस समय तुम्हारे जीवन में किए गए कार्य ही तुम्हें प्रसन्नता देंगे. तुमने जीवन में कितने बीज अच्छे स्थान पर बोए वह याद करके आत्म शांति मिलेगी. इसीलिए ऐसे एकांत के समय मनुष्य अपनी आत्मा के साथ होता है. वह आत्मा ही जो सदैव मनुष्य के साथ रहती है, चाहे वह शरीर से किसी भी अवस्था में रहे. मेरे द्वारा बोए गए लाई पत्ते बड़े बड़े हो गए थे. मैं वे तोड़ रहा था और इकट्ठा कर रहा था. वे अब सप्ताह भर मुझे काम आने वाले थे. उन सब लाई पत्तों को तोड़
और इकट्ठा किया और एक बड़े पत्थर पर बैठकर उनके गट्ठे बनाने लग गया। और गट्ठे बनाते समय मैं सोच रहा था कि मेरा अहंकार कितना खुश हो रहा है कि मैं इतने पत्तों का निर्माण किया, इतनी फसल में उत्पन्न कर सका, मेरे कारण इतनी फसल उत्पन्न हो गई। लेकिन वास्तव में इतनी फसल तो क्या मैं एक लाइव पत्ते का भी कभी जीवन में निर्माण कर सकता हूँ क्या? नहीं, कभी भी नहीं। बीज से पौधा, पौधे से छोटी कोपल, छोटी सी कोपल से पत्ता और पत्ते से बड़ा पत्ता, सब परमात्मा का निर्माण करता है। उस बीज को अंकुरित करने वाली शक्ति परमात्मा है, उसको कोपल बनाने वाली शक्ति परमात्मा है, कोपल से पत्ता बनाने वाली शक्ति परमात्मा है। तो फिर यह अहंकार कैसा कि मैंने निर्माण किया? कितना व्यर्थ अहंकार मुझे है, मुझ में अहंकार था। इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ कि कितनी फसल मैंने तैयार की है। अगर मुझ में अहंकार नहीं होता तो मैं कहता परमात्मा की क्या कृपा बरसी है, परमात्मा की कृपा में क्या फसल तैयार हुई है, परमात्मा कितना दयालु है, परमात्मा की इस फसल पर कितनी कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मेरे अहंकार के कारण परमात्मा को भूल ही गया। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ते का निर्माण भी कैसे हो सकता है? मैंने प्रत्येक पत्ते को परमात्मा का प्रसाद समझकर इकट्ठा किया और उनका गट्ठा बनाकर कुटीर की ओर चल दिया। यह फसल परमात्मा का कृपा प्रसाद है, ऐसा सोचने के कारण उस फसल का वजन भी नहीं लग रहा था और मैं आसानी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था और सब कुछ बड़ा आनंददायक लग रहा था। अब सप्ताह भर में भोजन की मेरी व्यवस्था हो गई थी। स्वयं भोजन बनाना और स्वयं ही उसे खाना, यह एक विरला अनुभव होता है। हम हमारी इच्छा अनुसार बनाते हैं, कैसे बनेगा, कौन खाएगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, यह सब तनाव ही नहीं होता है। इसीलिए अपना बनाया हुआ खाना कैसा भी बनता है पर उसका स्वाद बड़ा आनंददायक होता है। ऐसा ही मैं सोच रहा था और कब कुटीर तक पहुंचा इसका पता भी नहीं चला। शाम हो गई थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब कुटिया में आकर मैंने उन लाई पत्ते को धोकर रख दिया और स्नान करके फिर उन्हें साफ करने बैठ गया। उन पर लगी हुई मिट्टी साफ की, उनके ठंडल अलग किए और पत्ते अलग किए, फिर ठंडलों के छोटे छोटे टुकड़े किए, पत्ते के भी छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर और एक बहुत बड़े बांस में भरकर उसमें पानी भी भर लिया। बांस की एक ओर गठान थी और दूसरी ओर के भाग को मैंने केले के पत्ते बांधकर बंद कर दिया और फिर आग में पकने के लिए रख दिए। फिर थोड़े समय तक उस बांस के उन पत्तों को पानी में उबालने दिया तो उस बांस का रस भी उन पत्तों के साथ मिल गया। फिर उन्हें आग से निकालकर केले के पत्ते पर रखकर खा लिया। बस यही भोजन था। इस प्रकार का भोजन कोई भी आवश्यकता से अधिक खा ही नहीं सकता। मनुष्य बस जीने के लिए खाएगा, खाने के लिए नहीं जिएगा। कभी कभी मैं इन पत्तों में अदरक या चाय पत्ती भी डाल देता था। अगर मिल गए तो ये पत्ते बड़े अच्छे लगते थे। उन्हें भी अलग अलग वस्तुओं के साथ अलग अलग प्रकार से पकाया जाता था। कभी जंगली केले के साथ भी पकाता था। जंगलों में जंगली केलों के बहुत झाड़ होते थे। ये केले सामान्य केलों से आकार में बड़े होते हैं पर स्वाद अच्छा नहीं होता है।
उनके भीतर बड़े काले बीज निकलते हैं। ये केले भी उबालकर या भूंजकर खाए जाते हैं। इन प्रकार से खाना खाते खाते ज़बान का स्वाद ही समाप्त हो गया था। बस कुछ भी खा लेता था। मैंने यह देखा कि अब गुरुजी शाकाहारी ही थे। ये गुरुदेव भी शुद्ध शाकाहारी ही थे, जबकि यहाँ खाने के लिए मछलियाँ नदी में कई प्रकार के उपलब्ध थी और मछलियों का शिकार न होने की उनकी संख्या भी बड़ी मात्रा में ही होती थी और ये बड़ी निर्मिक थी। वे ही आकर जानबूझकर नहाते समय मेरे शरीर को छूकर जाती थी। मुझे अचानक उस दिन की याद आई जब गुरुदेव ने उन मछलियों को देखकर कहा था, इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई पकड़ता ही नहीं है और पकड़ना योग्य भी नहीं है। उन मछलियों में भी जीवन है और उनमें भी परमात्मा का एक अंश है और उस अंश से हमें समरसता स्थापित करनी है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना में रत व्यक्ति के लिए मांसाहार योग्य नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना कर मनुष्य अपने भीतर ही सजीव शक्तियों को जागृत करता है, अपनी ऊर्जा को जीवित करता है। तो उस ऊर्जा को सजीव करते समय वह बाहर से प्राणियों को, मछलियों को खाकर उनके शरीर के माध्यम से मरी हुई ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकता है। इसीलिए मांसाहार योग्य नहीं है। मनुष्य हिंसक नहीं है, यह उसका मूल स्वभाव है और हिंसा करना मनुष्य के मूल शुद्ध स्वभाव के विरुद्ध है। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरों का जीवन लेना कहाँ तक उचित है। मनुष्य इन प्राणियों को मारकर कहीं न कहीं भीतर अपने भीतर की मनुष्यता को मारते रहता है। मनुष्यता मनुष्य के भीतर ही सशक्त है। उस मनुष्यता को मारकर हम कोई भी कार्य करेंगे वह गलत ही होगा। मनुष्य की अधिक आध्यात्मिक स्थिति जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे इस अहिंसा का दायरा भी बढ़ते जाता है। पहले अहिंसा के दायरे में कोई भी शारीरिक हिंसा न करना होता है, लेकिन अहिंसा से विस्तृत दायरे में वैचारिक स्वरूप भी आ जाता है। तुम्हारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुखी करना भी हिंसा के दायरे में आता है। तुम्हारा द्वारा जाने अनजाने में कोई ऐसे शब्द निकल जाए जिसमें कोई आहत हो, वह हिंसा है। इसे शाब्दिक हिंसा कह सकते हैं और यह शाब्दिक हिंसा तो शारीरिक हिंसा से भी अधिक घातक सिद्ध होती है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे विचारों से, हमारी बातों से इतना घायल होता है कि वह जन्म भर घायल ही रहता है। तो यह तो बड़ा ही घातक है, क्योंकि उसके शरीर पर किया गया घाव भर जाएगा पर उसके मन पर किया गया घाव कभी नहीं भरेगा और उस घाव से वह जन्म भर दुखी रहेगा। यह एक बड़ी हिंसा ही है। इसीलिए अहिंसा को बड़े विशाल स्तर पर ग्रहण करना चाहिए। और सामान्यतः जिस व्यक्ति के भीतर घाव होते हैं वह दूसरे को भी घाव देता है, यानी वह दूसरे को घाव देकर कहीं अपने ही घाव को पूरे देता है रहता है, यानी अपने प्रति भी एक हिंसक ही है। जिस व्यक्ति के पास घाव है नहीं, वह दूसरे को घाव कैसे दे सकता है? क्योंकि कुछ भी दूसरों को देने के लिए प्रथम वह स्वयं तुम्हारे पास तो होना चाहिए। किसी को गाली कोई तभी दे सकता है जब उस व्यक्ति ने वह गाली स्वयं किसी से खाई हो। जिसने जीवन में गाली खाई ही नहीं है तो उस गाली मालूम ही नहीं है, तो वह व्यक्ति गाली देगा कहाँ से? क्योंकि गाली तो उसके पास है ही नहीं। गाली इस प्रकार की हिंसा है, कोई तुम्हारे प्रति करता है वही याद रखकर
तुम किसी के प्रति करते हो, इसीलिए गालियाँ खाया हुआ व्यक्ति ही गालियाँ देते रहता है। गालियाँ एक प्रकार की दुर्भावना है। जो दुर्भावना नहीं रखता वह गाली नहीं रख सकता है, और दुर्भावना एक अच्छे शुद्ध चित्त का प्रतीक नहीं है। जब चित्त दूषित हो तभी मूर्ख से गाली निकल सकती है, और उस निकली गाली से कोई आहत हो सकता है। और इस प्रकार से गाली भी देना एक प्रकार की हिंसा के क्षेत्र में आता है। यह गाली देने का व्यवहार भी हिंसक होता है। ठीक इसके विपरीत मैंने जीवन में कई संतों को, कई ऋषियों को गाली देते हुए देखा है। कई गुरुओं से मैंने स्वयं भी गालियाँ खाई है, लेकिन उनकी गालियाँ खाकर मैं कभी आहत नहीं हुआ, कभी दुखी नहीं हुआ। उल्टा गालियाँ खाकर प्रसन्नता का अनुभव किया है। ऐसी प्रसन्नता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि उन्होंने वे गालियाँ किसी दुर्भावनाओं से नहीं दी थी, और न ही उनका गाली देने का उद्देश्य मुझे आहत करता था। जब उनका उद्देश्य ही मुझे आहत करना नहीं था, तो फिर मैं आहत कैसे हो सकता था। इसीलिए मैं आहत कभी नहीं हुआ, और प्रसन्न इसीलिए हुआ कि मेरे गुरु मेरे दोषों को गालियाँ देते थे, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए गालियाँ देते थे। जिस प्रकार से लोहा लोहे को काटता है, बस ऐसे ही कुछ व्यवहार का अर्थ था। क्योंकि गुरु के पास अमंगल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वे किसी का शब्द से भी अमंगल कैसे कर सकते हैं। गुरु के शब्दों के बाण मेरे दोषों पर होते थे, और मेरा अहंकार नष्ट होता था, और मेरा चित्त शुद्ध होता था, और इस शुद्ध चित्त के कारण मैं प्रसन्नता का अनुभव करता था। जय बाबा स्वामी।